को इकोनॉमिकली कमज़ोर करने का प्लान जो है बीजेपी आरएसएस का है। कि अभी आपने जिस तरह से आपने बताया, आप भी जानते भी हो, संविधान के हिसाब से चलाने के लिए पूरा फौज पाटा सरकार होती है, उसकी वैल्यूज़ के साथ सीधे सीधा मजाक कर रहे हैं। संविधान का ख्याल रखते हुए इस देश के अंदर अगर कांग्रेस भी चली होती तो मेरे ख्याल बीजेपी के कई लोग जेल होते। तो हम ये समझते हैं कि हेजेमनी के सवाल पे कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी एक ही किस्म की जो है रीति नीतियों को लेकर के चल रही। भारतीय संस्कृति बताऊँगा, ये मीट की दुकानों को बंद करना या किसी के खाने पीने का या कोई भी ऐसा करना संस्कृति के नाम पर या धर्म के नाम पर या पार्टी विशेष के नाम पर या किसी समुदाय को टारगेट करने के नाम पर, अगर किसी के खान पान पर, जैसे कि आर्टिकल 19A, अगर ये चीज़ें आगे बढ़ी 21वीं सदी में, जो 20वीं सदी में थी, वो शोषण के सभी रूपों को ख़त्म करने की तरफ जाएंगी। यानी कि जो कल्चरल हेजेमनी इसको पूंजीवाद को बनाए रखने के लिए करेंगे, तमाम उन हस्तियों से बात करेंगे। लेकिन मुद्दा वही जो दक्षिणी दिल्ली से आया। दक्षिणी दिल्ली में जो दक्षिणी दिल्ली की मेयर हैं वो कहती हैं कि नवरात्र चल रहे हैं, तमाम पर्व चल रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मांसाहारी जो चीज़ है, जो मीट की शॉप है, वो बंद कर दी जाए, तभी रोक लग जाए। इसे किस प्रकार देख रहे हैं, इस मुद्दे को आप किस प्रकार देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से सवाल रखा है। हमारे साथी यहाँ पर पुराने रामरूप जी हैं, हसन साहब हैं, चर्चा हो रही थी। लगातार हमारे देश के अंदर तो ये नासूर की तरह बन के रह गया है आस्था वाला सवाल। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपके दर्शकों के बीच में जो हल्ले गुल्ले के बीच की डिबेट सुनते रहते हैं, थोड़ा यहाँ से रखना चाहता हूँ कि धर्म जिसको आप कहते हैं, मेरा धर्म क्या है ना, इन लोगों का धर्म क्या है। स्टूडेंट्स होता है, पढ़ता है, आपका धर्म रिपोर्टिंग करना है। आपको रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाएगी, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, डॉक्टर को इलाज नहीं करने दिया जाएगा। जब तक पैसे नहीं दोगे वो इलाज नहीं कर सकता आपका। तो इस तरह से धर्म की हत्या इस देश के अंदर हो रही है। और ये जो धर्म के नाम पे दुकानें सजी हुई हैं, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, अब तो वो बेअदबी का कुछ जहर जो है इन तमाम धर्मों में इतना ज़्यादा फैल गया है कि ये शुद्ध पाखंड, इसको आप एक शब्द में कहिए, जो कर्मकांड के खिलाफ हमारे तमाम भक्ति कवियों ने आंदोलन छेड़ा कि कठौती में गंगा ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस तरह से उन्होंने काम काज करने वाले लोग। पंकज जी, सब चीज मैं एक तरफ रखता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक वर्ग को ही क्यों टारगेट किया जाता है इन सब को लेकर? अच्छा, मैं हाँ, सवाल ये पूछना चाहता हाँ, तो मैं आना ये चाह रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो खास तौर पे आपने ये जो खास नाम लिए हैं, खास जगह का जिक्र किया है, मैं एक परिप्रेक्ष्य रखना चाह रहा था ये कि हमारे देश में ब्राह्मणवाद की ये विशेषताएं हैं। ब्राह्मणवाद की विशेषताएं ये हैं कि वो हिंदू धर्म का बाना ओढ़ के, चोला ओढ़ के, धर्म का चोला ओढ़ करके ये कहने की कोशिश करता है कि हम भारतीय संस्कृति हैं, सहिष्णुता हैं, लोकतंत्र हैं, न्यूक्लियर साइंस है ना। तो ये सब जो है ब्राह्मणवाद करता रहा। इसके खिलाफ हमारा लंबा संघर्ष रहा है, जनता का, आम आदमी का। अब आम आदमी के नाम पे जो नेतागिरी करने वाले लोग हैं, सड़कों पे जो आंदोलन करते हैं, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, इंसाफ की आवाज़ें उठाते हैं, वो मेयर बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़े बड़ी विभूतियों के जो है जन्मदिन मनाते हैं, समारोह बनाते हैं, वो इस तरह की छिछोरी हरकतें करते हैं। आस्था वाले सवाल पे अगर कोई आदमी बोल पा रहा है इतना ज़्यादा, उस पर वोट दिया जा रहा है, वोट बैंक की नीयत से भी ये सब होता है, पूरा देश का उसको संस्कृति बनाना चाह रहा है, तो इससे समझ में आता है। बिल्कुल, मतलब आपका सवाल बहुत ही मतलब सराहनीय, मुझे उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे समझूंगा हसन जी, जिस तरह से मैंने इंकलाबी जी से भी एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बताया अभी बड़ी बात है उसके बारे में। मुद्दा ये है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है ऐसे समय पे जब देश में तो पहले से ही माहौल पहले ही खराब है, पहले ही माहौल टेंस है। हमने देखा था कश्मीर फाइल्स को लेकर धार्मिक उन्माद जिस तरह से बढ़ाया जाए, अभी एक नया विवाद की जबकि देश की जो जनता है 78% जनता यहाँ मांसाहारी जनता है, उसके बाद भी इस तरह की चीजें आना किस प्रकार देखते हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो एक पर्टिकुलर, इसमें इससे पहले भी हुआ है। बम्बई में जब फडणवीस जी ने शपथ ली थी, उसके बाद उन्होंने भी ऐसे नवरात्र के टाइम में या जैन जो उनका जो ये होता है पुष्कर के समय में उन्होंने ये भी बंद किया था। उसके बाद वो प्रोटेस्ट भी हुआ था 3 दिन का, और उसके बाद उस पूरा 3 दिन चलता भी रहा। हालांकि कोई इशू नहीं है, लेकिन एक मैं यहाँ बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट इसलिए भी किया जा रहा है, या जो मुस्लिम, पर्टिकुलर मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि मुसलमानों में जागृति की पूरी तरह से कमी रही है।
101% क्या हुआ है कि वो जागृति की कमी रही, या तो वो सेकुलरिज्म की आड़ में बच गए, शिक्षा की ओर नहीं आए, संविधान को ठीक से नहीं पढ़ा, अपने अधिकारों को नहीं समझे। ये उनकी सबसे बड़ी जो है ना कमज़ोरी रह गई, जिसके नतीजे में कांग्रेस के वक्त में वो सेकंड क्लास सिटीज़न थे और आज के दौर में वो थर्ड क्लास सिटीज़न है। और अगर देखा जाए तो मुसलमानों ने कभी भी जो है राजनीतिक चेतना की कोई भी ऐसी मिसाल जो है, या 1947 के बाद हमने मुसलमानों के अंदर कोई ऐसी राजनीतिक चेतना नहीं दी। केवल वोट बैंक या कांग्रेस की अंधभक्ति कह लें, या सेकुलरिज्म के नाम पर अंधभक्ति करते हुए आगे बढ़ जाना, इसी को लेकर ही वो आगे बढ़े हैं, जिसके नतीजे में आज वो पोजीशन में आके पहुँचे हैं। बहरहाल अभी अगर थोड़ी बहुत जागृति आ भी रही थी, तो अब ये खाने का इसका एक करके वजह ये है कि अब इनको इकोनॉमिकली कमज़ोर करने का प्लान जो है बीजेपी आरएसएस का है। कि अभी आपने जिस तरह से आपने बताया, आप भी जानते भी होंगे, रामपुर की घटना आपके सामने है कि छोटे मोटे जो भी उनके व्यापार होंगे उन पर हमला, फलों के दुकानें, सब्जी फल हो, सब्जी हो, नाई हो या पंचर की दुकान हो, क्योंकि 98% तो इन्हीं सब कामों में तो रहते हैं और अपनी मजदूरी रोजी रोटी करके चलते भी। तो इन सब कामों की वजह से तो अब इनको टारगेट करने का मतलब है कि पूरी तरह से बीजेपी आरएसएस जो है देश को सिविल वॉर की तरफ ढकेल रही है। इस वजह से हो सकता है आने वाले समय में सिविल वॉर की तरफ आ जाए, यानी एक बहुत बड़े उलटफेर की संभावना जो है बनती जा रही है। एक तो महंगाई, बेरोज़गारी ये अपनी जगह पर ही है। अभी किसानों का मुद्दा भी आप देखें, कह सकते हैं कि